तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागते मोर। अव्यक्त रूप में परम राज श्री सद्गुरु महाराज के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन परम आदरणीय पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी नवल किशोर जी महाराज, पूज्य सुधीर बाबा, पूज्य शिवानंद जी महाराज, पूज्य अशोक बाबा जी महाराज, मंच पर विराजमान तीर्थों को पावन करने वाले साधु समाज, सम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों तथा धर्मशिला माताएं एवं बहनें, आप लोग अधीर होते होंगे आज जल्दी खत्म होना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से भी लोग आए हैं। मन में सोचते होंगे संत वाणी में आया है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए। जिस तरह से देखिए हम लोग का उम्र कुछ खाने में, कुछ पान में, कुछ नींद में खोया। आया समय जब मौत का तब सोच कर रोया। थोड़ा सा जीवन है, जो कोई भी युक्ति नहीं जाने हैं, भजन नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा भी समय लगा देंगे तो गोया सारा जीवन को वापस ला देगा। जैसे बहुत प्यासे हैं, आपको प्यास लगा है, आप कहाँ जाते हैं? बाल्टी रस्सी लेके कुएं में चले जाते हैं पानी निकालने के लिए। बाल्टी में रस्सी बांधते हैं, धीरे धीरे कुएं में बाल्टी गिराते हैं और थोड़ी सी रस्सी पकड़े रहते हैं। कहीं वह थोड़ी रस्सी भी छूट जाए तब क्या होगा? न तो रस्सी मिलेगा, न बाल्टी मिलेगा, न पानी मिलेगा। लेकिन हम लोग होशियारी करते हैं, कस के पकड़े रहते हैं छोड़ को। बाल्टी डुबोते हैं और ऊपर खींचते खींचते रस्सी भी प्राप्त हो जाता है, बाल्टी भी और पानी भी पी के हम तृप्त हो जाते हैं। इसलिए सारा जीवन तो दुनियादारी में बीत चुका है। थोड़े सा जीवन लेके हम लोग जी रहे हैं, इसका भी क्या ठिकाना है? संत महात्मा लोग कहते बचा खुचा थोड़ा जीवन भी यदि भक्ति रूपी डोरी में बांध देंगे और मनोयोग पूर्वक भाव भक्ति करेंगे तो आपका गया हुआ जो बीता हुआ सारा जीवन है उसको भी वापस ला देगा। कितनी अच्छी बात है। अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है,
एक नीच जाति की भिलनी, जो पहले जन्म में गुरु महाराज कहते थे वो खिखिरनी थी। खिखिरनी एक जानवर भी परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, हम तो इंसान हैं। एक जानवर थी और ये संतों की जूठन खाती थी, आंख से देखती थी। कथा होता था तो कान में भी आवाज जाते होंगे। कहा जो नहीं भी नामदान लिए यदि कथा अमृत सुने तो उसको भी फायदा होता है। जिस तरह से लोग बीमार हैं और सोए हुए में भी दवा पीस के पिला दीजिए तो उसको फायदा ही करता है। ठीक वह जानवर मरी तो राजा के घर में जाके राजकन्या मर गई, बन गई वो खिखिरनी। लेकिन वहां भी मन नहीं लगता था। संतों के आशीर्वाद से दूसरे नीच कुल में जन्म हुआ उसको, सगाई भी हो गया। विदाई में ऐसे कुरूपा थी कि पति भी छोड़ के भाग गए उसको जंगल में। तो भटकती हुई रात 12-1 बजे मातंग ऋषि के कुटिया में पहुंची। वहां रह करके अपना परिचय दिए, जुक्ति जानी, गुरु जुक्ति लिए, वहीं साधन भजन करना शुरू कर दिया। तो सबरी के पास भगवान गए। कारण क्या है? हम जितने भी हैं सब जीव हैं। भगवान कृष्ण ने कहने की कृपा की। इस संसार में उच्च कोटि के जीव भी होते हैं, ऊंचे लोक भी होते हैं, और नीच कोटि के भी जीव होते हैं, लोक होते हैं। हम लोग मृतलोक में हैं। भगवान कृष्ण कहने की कृपा की, इस लोक से लेके ब्रह्मलोक के जीव पर्यंत का पुनर्जन्म होता है, वही दुख का कारण है। जीव का जन्म होता है, वही पुनर्जन्म ही दुख का कारण है। वो भी आवागमन के चक्र में है, कहाँ जाएंगे भाग के। इसीलिए देखिए सबरी के पास एक जानवर ने 9 प्रकार की भक्ति प्राप्ति दूसरे जन्म में जब ऋषि के आशीर्वाद से नीच कुल में जन्म हुआ, गुरु से संबंध हो गया।